हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वेपन इस्तेमाल किए गए थे उसमें कॉपर का इस्तेमाल हुआ था। आपके घर में जो एसी चल रही है उसमें भी कॉपर का इस्तेमाल होता है। जिस ग्लास से हमें दादी और नानी पानी पीने को कहती थी वो भी तांबे का हुआ करता था। ये तांबा यहीं से आता है जहां मैं अब भी मौजूद हूं। यहां से तांबे को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड निकालती है और मैं अभी इस हिंदुस्तान कॉपर के माइन में मौजूद हूँ। ये इनका सबसे बड़ा माइन है और मेरे साथ मौजूद है सीएमडी साहब। साहब, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। इस माइन में जिस तरीके से कॉपर माइन किया जाता है, फिर उसको आगे भेजा जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, किस तरीके का ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट जिस तरीके से कॉपर की इंटरनेशनल प्राइसिंग में चेंजेस आ रहे हैं, आपको किस तरीके से लगता है आगे चलते हुए इसका ट्रेंड किस तरीके से रहेगा? पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने मौका दिया कि हम मलंज खंड जैसी सबसे बड़ी खदान जो हिंदुस्तान की है तांबे की, उसके अंदर बैठे हुए हैं। करीबन 400 मीटर नीचे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। और जो आपने पहला सवाल जो आपने पूछा, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट माइनिंग ऑपरेशंस है। हम पहले क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, होल्स और जो है स्टोप्स बनाते हैं जो बेसिकली पिलर जैसे होते हैं। और उसके बाद जब हम यहाँ से माइनिंग ओर को ड्रिल ब्लास्ट करने के बाद हम 400 मीटर नीचे से सरफेस पे ले जाते हैं जहाँ हमारा क्रशर है, वहाँ क्रश करते हैं। 1200 mm से ले करके हम लोग -24 माइक्रोन तक ले आते हैं, इसको क्रश करते हैं, मिल करते हैं, फिर उसको बेनिफिशिएट करते हैं। तब जा करके जो हमारा कॉपर है, जो कि लगभग 0.8 से 0.85% है, उसको हम करीबन 26 से 27% तक लेके जाते हैं। ये हमारा कॉपर कॉन्सेंट्रेट बनाने की विधि है। और यही कॉपर कॉन्सेंट्रेट आज हम जो कॉपर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे हिंडाल्को है, कच्छ कॉपर है, इनको बेचते हैं, जिससे कि कॉपर बनता है। दूसरा प्रश्न आपका जो था प्राइसेस के बारे में, तो देखिए जो हमारी प्राइसेस एलएमई से गवर्न होती है, आज की तारीख में काफ़ी स्टेबल है। उसका कारण है कि कॉपर का डिमांड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने पहले आपसे ऐसे भी बोला है, कॉपर इज़ ए डिवाइन मेटल माइंडेड, और इसकी उपयोगिता सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल और मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा वायर्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जितना भी रेलवे का हो, मेट्रोज का हो, जितने बिल्डिंग्स बनती हैं, उसके अलावा आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग इसका अचानक से बढ़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डेटा सेंटर्स होते हैं, वो कॉपर का कंजम्पशन अचानक से उन्होंने बढ़ा दिया है। तो आप देख रहे हैं ना कॉपर का क्या उपयोग है। सिम कार्ड कॉपर का होता है, हमने आपको बताया था कि क्योंकि सिम कार्ड कॉपर का है। हर चीज़, मतलब आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कंडक्टिविटी के लिए बढ़िया है, वो कॉपर का ही है। हमने राम मंदिर में 32 टन कॉपर दिया, वो इसी हमारी धरती का कॉपर है। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो नारा है, इस अमृत काल में, आने वाला जो समय है हमारा अमृत काल, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और 2047 जो विकसित भारत का हमारा ईयर है, उसमें पहुंचने के लिए कॉपर का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। और मैं आपको बताऊं, पिछले 11 साल में आप देखेंगे, जिस खदान में आप बैठे हैं, उस पिछले 11 साल में इसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। ओपन कास्ट से अंडरग्राउंड में कन्वर्ट हो गए, और जो कन्वर्जन हुआ, मैं आपको बता दूं, ये ऐतिहासिक है इसलिए कि इन्होंने प्रोडक्शन को बंद नहीं किया है। ओपन कास्ट से सीधे अंडरग्राउंड में आ गए, और इस साल 24-25 का जो इनका प्रोडक्शन है, जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, वो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन से हुआ है। सर, 24-25 अंडरग्राउंड माइनिंग से हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए 2026 के लिए क्या कैपेक्स आप लोग तय कर रहे हैं? किस तरीके की आपकी प्लानिंग है? किस तरीके का एक्सपेंशन आप प्लान कर रहे हैं? देखिए, एक्सपेंशन जो हमारा कैपेक्स है वो लगभग 350 करोड़ का है। वो हम इस पर अभी हमने प्लान किया है, लगभग 350 करोड़ के आसपास इस पर हम खर्च करेंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो, ऐसा नहीं है, फंड्स की कोई कमी हमारे पास नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इससे ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है, विकसित भारत, वहाँ हमको पहुँचना है। और आपने देख ही लिया कि कॉपर की क्या उपयोगिता है। कॉपर के बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमें, चूँकि हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में है, सिर्फ हम 5% भारत की ज़रूरत को भरपाई कर सकते हैं, तो हमारा अभी उद्देश्य यही कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉपर और निकालें, कॉन्सेंट्रेट बनाएं, और हम अपने देश की ज़रूरत को पूरा कर सकें विकसित भारत बनाने में।
सर अगर बात कर रहे हैं, आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आपने कॉपर आपने बताया कि 5% ही हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत सालों से देखा है कि एक कोई नई माइंस आप लोग ऐड नहीं कर पा रहे हैं, नई माइंस आपको नहीं मिल पा रही है, अगर मिल भी रही तो वायबिलिटी उसकी उतनी नहीं है। तो आप क्या कौन से ऐसे नए स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर एकमात्र कंपनी है जो भारत में कॉपर एक्सट्रैक्शन करती है, तो कौन से ऐसे नए स्टेप्स हैं जो हिंदुस्तान कॉपर आगे चलते हुए लेते हुए हम देख सकते हैं, जो हमारे जो इंपोर्ट है 95% जो इंपोर्ट करते हैं वो कम हो सके, क्योंकि हम बार बार विकसित भारत की बात करते हैं लेकिन कॉपर इंपोर्ट कम होता नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं आपको ये एक बात बताऊं, जब कॉपर के प्राइसेस मतलब स्थिर हैं काफ़ी, उन सब मुद्दों को देखते हुए अभी हम झारखंड क्षेत्र में अपनी 2 महीने जो हमारी खदानें बहुत दिनों से बंद थी, एक राखा 2001 जुलाई से बंद थी, दूसरी केंदाडी भी कई सालों से बंद है, उसको हम रीओपन कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए भारत सरकार, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, हमको बहुत सहयोग कर रही है। हमारे कुछ स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस बाकी थे, वो अब धीरे धीरे एक के बाद एक होते जा रहे हैं। झारखंड सरकार का भी सहयोग हमको मिल रहा है, उन्होंने हमारी लीज को 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि हमें इस साल के अंत में हम लोग टारगेट किए कि वो जो 2 खदानें हैं वो चालू कर सकें, और वो 2 खदानें चालू अगर हो जाएंगी तो हमारे कैपेसिटी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। सर आप केंदा दिल और राखा माइन की बात करें, अगर केंदा दिल की बात करें तो वो आप लोग स्टार्ट करने वाले 0.22 मिलियन टन पर ईयर के प्रोडक्शन से, वहीं पे अगर राखा माइन की बात करें तो 3 मिलियन टन पर ईयर की आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तक आपके पास झारखंड गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है, आपके पास ईसी से अभी तक आपका ईसी नहीं मिला है MOEF से, और इसी के साथ साथ आप लोग को अभी इसमें टाइम लग रहा है। नहीं, देखिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस हमको मिल गया है दोनों खदानों का, उसके बाद ईसी मिलती है। जैसे ही फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला, हमने ईसी के लिए अप्लाई कर दिया, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। अब ईसी को वो लोग देख रहे हैं, कुछ प्रश्न उन्होंने किया, उसकी भी जवाब हमने दे दी है। तो जैसे ये एक प्रक्रिया है, इसमें 1-2 हियरिंग्स होती हैं, उसके बाद वो जब संतुष्ट होते हैं जवाब से हमारे, तब वो ईसी देते हैं। इसको मॉडिफाइड ईसी बोलते हैं। फुल फ्लेजेड ईसी तो है हमारे पास, 90% ब्लॉक के लिए ईसी है, 10% के लिए नहीं है, तो वो इसको हम मॉडिफाइड ईसी कह रहे हैं। तो ये ईसी हमको मिल जाएगी। और जहाँ तक झारखंड सरकार, उन्होंने लीज हमको बढ़ा दी है, जैसे हमको मॉडिफाइड ईसी मिलेगी हम जमा करेंगे और लीज डीड एग्जीक्यूट हो जाएगी। खदान लीज डीड एग्जीक्यूट होने के दूसरे से तीसरे दिन हम चालू कर सकते हैं केंदाडी को। राखा में थोड़ा समय लग सकता है, मगर राखा में जब अभी भी ऑलरेडी जिस एमडीओ को हमने दी है, उसने प्री माइनिंग एक्टिविटीज़ का काम शुरू कर दिया है, जिससे कि जब हमको क्लियरेंसेज मिल जाएंगे तो वो आने वाले 1 से 1.5 साल, देखिए उसका टारगेट 2 का है, लेकिन वो 1 से 1.5 साल के अंदर ही प्रोडक्शन शुरू कर देगा। सर अगर बात की जाए कोडेल्को की, हमने हाल ही में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिली में थे, MOU साइन हुआ, हिस्टोरिक ये है, और वहीं पे किस तरीके से आप इसको आगे चलते हुए देखते हैं? नहीं, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, ये हिस्टोरिक MOU जो है ये 1 अप्रैल को दिल्ली में साइन हुआ था, जब चिली के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए थे। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने और राष्ट्रपति जी के सामने, राष्ट्रपति चिली के सामने ये MOU एक्सचेंज हुए थे। और इस MOU से क्या है कि बेसिकली हमको एक दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर कंपनी कोडेल्को का साथ मिलेगा। साथ किन चीज़ों में मिलेगा? पहला तो टेक्निकल कैपेबिलिटी बढ़ाने पे हमारे लोग वहाँ जाके कुछ सीख सकते हैं। जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है कॉपर माइनिंग की, वो हमको बताएंगे। और वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर कंपनी है, और वो भी हिंदुस्तान कॉपर की तरह स्टेट ओन्ड कंपनी है चिली की। तीसरा, डीप एक्सप्लोरेशन। देखिए, अभी हम आपको जैसा बताया, हमारी माइंस डीप हो रही, तो हमको ना 1 किलोमीटर के नीचे का एक्सप्लोरेशन करना है। सर डीप अभी हम लोग तो लगभग अभी 700-800 मीटर का एक्सप्लोरेशन, आप यहाँ बैठे हैं 400, यहाँ पे 800 का डाटा हमारे पास है, 800 से 900 का डेटा है हमारे पास। इसके नीचे जाना है, तो हमें इसके नीचे कैसे एक्सप्लोर कर पाए रनिंग माइन में। माइन भी तो चालू रखनी, माइन तो आप बंद नहीं कर सकते। तो इन सब की बारीकी हम कोडेल्को से सीखेंगे कि कैसे और डेप्थ एक्सप्लोरेशन कर सके, डेप्थ एक्सप्लोरेशन। दूसरा, एक MOU है उनके साथ कि हम उनके साथ मिल करके चिली में भी कॉपर की प्रॉपर्टी को डेवलप कर सकते हैं। ये अभी इस पे कोई विचार नहीं हुआ है, ये अभी जस्ट जब हमारे लोग वहाँ जाएंगे, उनसे डिस्कशन होगा, तब चीज़ें साफ होंगी। अभी हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, टेक्निकल कैपेबिलिटी और डीप एक्सप्लोरेशन। और टेक्निकल कैपेबिलिटी के नाते उनकी टीम हमारे देश में आ गई है 23 जून को दिल्ली में। उसने खेतरी का दौरा कर लिया, घाटशिला का दौरा पूरा हो गया, आज मलंज खंड में वो हैं,
3 दिन से यहीं पर हैं। हमारी पूरी टीम इंक्लूडिंग हमारे जो यूनिट हेड हैं शेनॉय, वो उनके साथ डिस्कशन किए, प्लांट गए, पेस्ट फिल गए, नीचे आए, सब उन्होंने देखा है। अब डिस्कशन जारी है। इसके बाद वो कलकत्ता आएंगे और कलकत्ता में वो हमारे साथ 10 तारीख को पूरा डिस्कशन करेंगे और वो सुझाव देंगे और सलाह भी देंगे कि हम कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपने कॉन्सेंट्रेट का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ एक, आपने देखा यहाँ बहुत पानी का सीपेज है, इसके बारे में भी उनसे हम सलाह लेंगे। खेतरी में हमारा कॉपर का ग्रेड एक 17% पे जाके रुक जाता, आगे नहीं बढ़ता, उस पर सलाह देंगे। घाटशिला की माइंस कैसे और ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकती है, इस पर सलाह लेंगे। ये तो ब्रॉड है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई हैं। तो कोडेल्को हमको हमारा एक सबसे बड़ा ग्लोबल पार्टनर बन के उभरेगा आने वाले समय। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम उम्मीद करते हैं कि भारत का कॉपर का प्रोडक्शन बढ़े और साथ ही में हिंदुस्तान कॉपर भी आगे बढ़ता है। नहीं, थैंक यू। ये हमारी हिंदुस्तान कॉपर की टीम का प्रयास है और हिंदुस्तान टीम का जो प्रयास है ये बेसिकली डिवाइन प्रयास है। इसको आप उस तर्क से देखें और यही इन्हीं लोगों की वजह से हम विकसित भारत की यात्रा सुगम तरीके से पूरी कर पाएंगे। थैंक यू सर। सी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।